हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जल्दी काम करने वाली, बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक लेकर के आ गई। ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मात्र 2 दिन के अंदर आपकी जो भी इच्छा है उसको पूरी करा देती है। तो आप लोग वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। और हाँ, अगर आप लोगों की विश मनी से रिलेटेड है, ड्रीम जॉब से रिलेटेड है, किसी का कॉल मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी से अनब्लॉक होना चाहते हो, आप लोग अनएक्सपेक्टेड मनी चाहते हो, किसी कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, जितने मार्क्स आप चाहते हो उनको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो मात्र 2 दिन के अंदर अंदर। ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल, मैंने इसको पर्सनली किया है तो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। तो अगर आपका ध्यान आपकी प्रॉब्लम्स पर है तो प्लीज अपना ध्यान अपनी प्रॉब्लम से हटाकर इस वीडियो में ले आइए और ये वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है हाँ चीजें सही चल रही हैं, आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो लाते रहें। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। अगर आपके दोस्तों की भी कोई विश है और वो भी चाहते हैं कि उनकी विश 2 दिन के अंदर मैनिफेस्ट हो जाए तो ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं कि आपको इस टेक्निक को करना कैसे और इस टेक्निक का नाम क्या है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। आपको इसको करना कैसे होता है। सबसे पहले इस टेक्निक का नाम मैं बता देती हूँ। इस टेक्निक का नाम है 2x22। मतलब कि जैसे कि 5x55 होती है, 3x33 होती है, 11 होती है, 4x44 होती है, उसी तरह से 2x22 टेक्निक है। और ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है। देखिए ये जो 2x22 है इसमें एंजल नंबर आते हैं, रिपीटेड एंजल नंबर्स आते हैं, और जितनी भी रिपीटेड एंजल नंबर्स की टेक्निक होती है वो अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारी रिपीटेड एंजल नंबर्स की टेक्निक अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप चाहते हो तो उनको देख सकते हैं। मैंने इसलिए 2x22 टेक्निक को शेयर किया है आप लोगों के साथ। मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बट पहले जब मैंने शेयर किया था तो मेरे 300 सब्सक्राइबर थे और इस टाइम पर मेरे 1100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो मुझे लगा जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं उनको भी सारी टेक्निक्स के बारे में पता चलना चाहिए। तब कोई ये नहीं बोलेगा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने व्यूवर हैं, कि मैम बार बार आप एक ही टेक्निक को शेयर करते हो, क्योंकि ये इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है तो और भी लोगों को पता होनी चाहिए। तो इस टेक्निक को करने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक जर्नल ले लेना है और एक आपको पेन ले लेना है। पेन आप अगर मनी के लिए कर रहे हैं तो आप ग्रीन कलर का पेन ले लीजिए। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लव के लिए कर रहे हैं, तो आप रेड या पिंक कलर का पेन ले लीजिए। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप ब्लू कलर के पेन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लू कलर के पेन का यूज ना हम हर टाइप के विश के लिए करते हैं। और हाँ, एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप लोग ब्लैक कलर के पेन का यूज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप लोग ब्लैक कलर के पेन का यूज करते हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला, आपकी जो भी विश है वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो आप लोग ब्लैक कलर का पेन बिल्कुल भी यूज मत करना और उसकी जगह पर आप किसी भी कलर के पेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब करना क्या है, आपको एक टाइम डिसाइड करना है। अगर आपको देखिए इसको 2 दिनों तक करना होता है लगातार, तो आपको एक टाइम डिसाइड कर लेना है कि मैं इस टाइम पर इस टेक्निक को करूंगी। अगर फर्स्ट डे में इसको सुबह के 7 बजे कर रही हूँ तो मुझे नेक्स्ट डे भी सुबह के 7 बजे ही करना है। तो आप लोग एक टाइम डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपकी जो भी विश है, मनी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, ड्रीम जॉब से रिलेटेड है, किसी से अनब्लॉक होना चाहते हो, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप है उनको अच्छे करना चाहते हो, तो आप लोग उसके लिए एक अफर्मेशन रेडी कर लीजिए। देखिए बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देख रहे हैं, या उनसे गलती से क्लिक हो गया, या फिर वो खुद से देख रहे हैं, उनके सामने आया। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चीजों पर बिलीव करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ना सबसे पहले एक अफर्मेशन बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर 2-4 एग्जाम्पल आपको दूंगी कि किस तरह से अफर्मेशन रेडी करने होते हैं। तो जैसे आप लोग अनएक्सपेक्टेड मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसे बनाएंगे अफर्मेशन, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे अनएक्सपेक्टेड मनी मिला है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आप लोग एक सैलरी पैकेज चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर एक सैलरी पैकेज भी रख सकते हो। ठीक है,
अगर आप लोग किसी से अनब्लॉक होना चाहते हो तो आप इस तरह से अफर्मेशन बनाएंगे, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास मेरे पार्टनर का कॉल, या फिर आप जिनसे भी मतलब कि आप जिनसे भी अनब्लॉक होना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि पार्टनर से ही कोई अनब्लॉक होना चाहता हो, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, मम्मी पापा, कोई भी हो सकता है। तो आप लोग इसके लिए इस तरह से अफर्मेशन बनाएंगे, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास उनका कॉल आ गया है। पर्टिकुलर पर्सन का आप यहाँ पर नाम लेंगे, जहां पर मैंने उनका बोला यहाँ पर आप उनका नाम लेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास मेरे मम्मी का कॉल आ गया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आप लोग किसी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए इस तरह से करेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे उस कॉलेज में, पर्टिकुलर कॉलेज में जहां पर मैंने उस बोला है वहां पर उस कॉलेज का नाम आपको लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से आपको एक अफर्मेशन रेडी कर लेनी है। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना कि अगर आप लोग अफर्मेशन बना रहे हो ना तो वो एक लाइन में आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वो 2-3 लाइन में आ रही है, क्योंकि हमको इस अफर्मेशन को 22 टाइम्स लिखना है और बीच में आपको उठना नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई अगर कुछ बोल देता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर हम लोग लिख रहे हैं, कोई आ गया और खड़े हो गया तो ऐसा लगता है ना कि क्या हम इसके सामने लिखे, बाद में लिख लेंगे। तो आप लोग ध्यान देना कि आप लोग शांत जगह पर बैठो, एकांत में बैठो, जहां पर कोई ना आए, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और अगर गलती से कोई आपको डिस्टर्ब भी कर देता है तो कुछ इशू नहीं है, आप लोग ग्रेटिट्यूड फील करते रहिए, थैंक यू बोलते रहिए यूनिवर्स को। आप 1 मिनट 2 मिनट का गैप ले सकते हो, बाद में फिर से आप जहां पर आपका छूटा था अफर्मेशन वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको करना है। और हाँ, अगर आप अभी कर रहे हो, फर्स्ट डे कर रहे हो और नेक्स्ट डे आप भूल गए तो आपको फिर से डे 1 से स्टार्ट करना होता है। तो आपको इसको 22 टाइम्स फर्स्ट डे लिखना है और 22 टाइम्स आपको नेक्स्ट डे लिखना है। इसको आपको 2 डेज तक करना होता है, उससे ज्यादा आपको इसको नहीं करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके रूल्स और रेगुलेशंस की। इसमें कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, नहाने धोने का, ना कि पीरियड का, कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। और ये भी इसका रूल्स नहीं है कि आपको इसको सुबह ही करना है या फिर रात को ही करना है, आपको जब टाइम मिले। मैं कहती हूँ जब टाइम मिले, क्योंकि अगर मैं कह दूंगी सुबह तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे मैम सुबह टाइम नहीं मिलता, या फिर बहुत ज्यादा काम रहता है, बहुत ज्यादा हम लोगों को जल्दी रहती है, या फिर बहुत सारे लोग कहेंगे अगर मैं एक टाइम डिसाइड करके बता दूंगी कि मेरी तो इस टाइम पर नींद नहीं खुलती या फिर मेरा कुछ काम रहता है। तो आप लोगों को जब टाइम मिले आप वो टाइम डिसाइड कर लो, उस टाइम पर आपको फर्स्ट डे करना है, उसी टाइम पर आपको नेक्स्ट डे करना है। आप रिलैक्स हो जाइए, आराम से इसको करिए और ग्रेटिट्यूड फील करते रहिए। और आपको भरोसा रखना है, दैट इज भरोसा रखना, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको भरोसा रखना है कि आपने अगर टेक्निक की है, कुछ भी आपने किया है, देखिए जब हम लोग लिखते हैं ना तो वो चीजें ना बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, क्योंकि वो सारी चीजें हमारी कोशिकाओं से जा रही होती हैं। और जब हम लिखते हैं तो वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी फिट हो जाती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या लगता है, अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है, तभी तो ये लिखी जा रही है। और क्योंकि सोच करके शायद हम चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं जितना हम लिख करके करते हैं, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारा पूरा फोकस लिखने पर होता है ना। और जब आप लिखो तो एक एक शब्द को आप ध्यान से पढ़ते जाओ, मुंह से बोलते जाओ, तो 22 टाइम्स आप बोल भी लोगे और 22 टाइम्स आप लिख भी लोगे। अब इसको 2 डेज तक करने के बाद आपको छोड़ देना है। आप चाहें तो इन पेपर्स को रख सकते हैं या फिर आप इसको मिट्टी में गड्ढा खोद करके दबा भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शायद कुछ ऐसी चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो उनकी प्राइवेसी हो। अगर आप रखना चाहते हो तो आप इसको रख सकते हो। अब बहुत सारे लोगों की विश 2 दिन में मैनिफेस्ट हो जाएगी और बहुत सारे लोगों को शायद टाइम भी लग सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमको कम से कम 20 से 45 दिन का टाइम देना चाहिए चीजें मैनिफेस्ट होने में। बहुत सारे लोगों की 2 दिन में हो जाएंगे। जैसे कि किसी एग्जाम का रिजल्ट आना है, अगर रिजल्ट आना ही देर में है तो कैसे 2 दिन में चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, है ना। अगर किसी कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, अगर अभी एडमिशन नहीं हो रहे हैं तो कैसे एडमिशन हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग डिस्परेट बिल्कुल भी मत होना। देखिए अब आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप बार बार उसी चीज को सोचो कि मैंने किया था, मैंने इस टेक्निक को किया था और अभी तक रिजल्ट नहीं आए, यार क्या होगा, पता नहीं विश मैनिफेस्ट होगी कि नहीं होगी। क्योंकि आप लोग जितनी जल्दी लेट गो कर देते हो उतनी जल्दी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप लोग बार बार यही सोच रहे हो
कि कब होगा कब होगा कब होगा, तो इससे ना आपको, आपके अंदर क्या है, लैक की एनर्जी है कि मुझे ये चीज अभी नहीं मिली, जब ये मिल जाएगी तब मैं खुश रहूंगी। तो इस तरह से और भी डिले होगा। यूनिवर्स आपके लिए ऐसी भी और भी चीजें करेगा जिससे कि आपको और भी डिले होगा। तो आपको इसको लेट गो कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। अगर उनकी कोई विश है, वो भी 2 दिन के अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी मैनिफेस्ट कर ले, क्योंकि जितनी ज्यादा हम लोग पॉजिटिविटी शेयर करते हैं ना, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी हमारे पास वापस आती है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिखना, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आप लोग अब इसको करने वाले हो, आपने सारी चीजें अच्छे से समझ ली। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं इसी तरह की और भी बहुत ही पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।